हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको कक्षा 6 का विज्ञान पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ भोजन के बारे में पढ़ाऊंगा। यह इस पाठ की चौथी वीडियो है। पहला, दूसरा तथा तीसरा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर उसे देख लें। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पोषक तत्वों तक पढ़ चुके थे। अब आगे जल और रुक्षांश के बारे में पढ़ना है। चलिए जल के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं, जैसे मूत्र, पसीने। ये सब जो है ये जल है, सो इन लोग को अच्छी तरह से बाहर निकालने में सहायता करता है। और जल हमें विभिन्न प्रकार से मिलता है। एक तो जल हम डायरेक्ट भी पीते हैं और एक कुछ फलों से भी प्राप्त होता है, जैसे नारियल, तरबूज, खीरा। ये सब जैसे फल है, ये सब हम लोग अगर खाएंगे तो हम लोग को शरीर को पानी की प्राप्ति भी होती है। बच्चों, अगला आता है रुक्षांश। जैसे बच्चों, अगर हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे पचने में हल्का कठिन होती है, मतलब हम लोग को सही से नहीं पचती है खाना। जब कभी भी नहीं पचते हैं तो हमें रुक्षांश खाना चाहिए। रुक्षांश विभिन्न प्रकार के रेशों से प्राप्त होता है, जैसे साग कुछ का भी ले लीजिए आप, पालक का लीजिए, मुनगा का लीजिए, कुछ का भी आप साग ले लीजिए, वो रुक्षांश में आते हैं। रुक्षांश शरीर का बिना पचा हुआ भोजन को बाहर निकालने में सहायता करती है। चलिए बच्चों, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जल एवं रुक्षांश ये दोनों पोषक तत्वों में नहीं आते हैं। पोषक तत्वों में सिर्फ और सिर्फ 5 ही आते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये सब एक्स्ट्रा में आते हैं। ये भी शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन इनको हम लोग पोषक तत्वों में नहीं गिनते हैं। तो अब से याद रखिएगा बच्चों, जल एवं रुक्षांश को पोषक तत्वों में नहीं गिना जाता है। चलिए बच्चों, अगला टॉपिक आता है संतुलित आहार। बच्चों, हमारे शरीर के वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्वों का होना आवश्यक है, लेकिन उचित मात्रा में। उचित मात्रा में मतलब न ज़्यादा न कम। तो साथ ही जल और रुक्षांश भी होना चाहिए हम लोग का भोजन में। और इसी प्रकार के भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित आहार। जब हमारे भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व, जल भी हो, रुक्षांश भी हो, तो इसे हम लोग संतुलित आहार कहेंगे। जब बच्चों हमारे शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? कुपोषण। इस स्थिति को हम लोग कहेंगे कुपोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग कुछ रोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, एक रोग आता है एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया है सो शरीर में लौह तत्वों की कमी से होता है। और बच्चों, एक रोग आता है अस्थि एवं दंत क्षय। ये किसकी कमी से होता है? ये कैल्शियम की कमी से होता है। इसमें हड्डी और हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं एवं सड़ने लगते हैं। चलिए बच्चों, अगला रोग आता है घेंगा। घेंगा किसकी कमी से होता है? यह आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इसमें हमारे गले की ग्रंथि है सो फूल जाती है। चलिए बच्चों, लगभग तो हम लोगों ने सारा रोग खत्म कर दिया है। चलिए पाठ में आगे कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, चलिए उसको मैं पढ़ा देता हूँ। बच्चों, अगला आता है जंक फूड या तो फास्ट फूड। बच्चों, जब हम लोग आजकल मेले बाज़ार में जाते हैं तो चौक पर जाते हैं तो हम लोग को वहाँ पर बहुत सारे ठेले में बिकते हुए चीज़ नज़र आते हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पाव भाजी। तो इस प्रकार के भोजन को हम लोग कहते हैं फास्ट फूड। फास्ट फूड में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है और अधिक नमक का सेवन करने से हमारे शरीर में उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन की बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए हम लोग को जंक फूड का सेवन बहुत कम करना चाहिए। बच्चों, हमारा चैप्टर यहाँ पर हो चुका है ख़त्म। अब आगे क्वेश्चन आंसर आता है, चलिए मैं उसको बताता हूँ। चलिए, पहला है आलू में होता है। आलू में क्या होता है? आलू में होता है मंड यानी कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा है हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, कैल्शियम से। तीसरा है इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है? रुक्षांश में। मैंने तो आप लोग को बताया था बच्चों कि रुक्षांश में पोषक तत्व नहीं होता है, मतलब, लेकिन वो शरीर के लिए ज़रूरी है। चौथा है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ये तो मैंने आपको अभी अभी बताया है, आयोडीन की कमी से। और दूसरा नंबर में आता है ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पहला वसा का 2 खाद्य पदार्थ लिखते हैं,
पहला है वसा। वसा मिलता है हमें तेल और अंडे का पीला भाग से। दूसरा है मंड। मंड हमें आलू, चावल ये सब से मिलता है। तीसरा है रुक्षांश। रुक्षांश हमें साग एवं सब्जियों से मिलता है। प्रोटीन। प्रोटीन दाल एवं अंडा से मिलता है। बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से सही कथन के सामने सही एवं गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। केवल हम लोग चावल खाएंगे, केवल हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा से विकास और वृद्धि करेगा? नहीं करेगा, गलत। दूसरा है, संतुलित आहार लेकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। तीसरा है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ बच्चों, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों और जल रुक्षांश का भी होना चाहिए, सही होगा। और चौथा है, शरीर को सभी पोषक तत्वों का उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं बच्चों, केवल मांस खाने से हम लोगों को शरीर को उचित प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो ये गलत। चलिए बच्चों, अगला आता है मिलान करें। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, दृष्टिहीनता में मिलान कीजिए। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। चलिए मिलान भी हो गया। चलिए बच्चों, अगला 5 नंबर में आता है, निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए। दो उदाहरण लिखना है। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ, चावल आलू में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। विटामिन सी से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ, नींबू और टमाटर। लौह तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थ, पालक एवं सेब। अत्यधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ, साग एवं सब्जी। खनिज तत्वों की कमी से होने वाला रोग, दंत क्षय एवं एनीमिया। चलिए बच्चों, अगला आता है 6 नंबर में, निम्नलिखित के एक लक्षण लिखिए। चलिए लक्षण लिखते हैं। पहला है सूखा रोग। सूखा रोग में शरीर दुबला पतला हो जाता है। पैरिया रोग, मसूड़े से खून आता है। घेंगा रोग, गले की ग्रंथि फूल जाती है घेंगा रोग से। मोटापा, शरीर का वजन अत्यधिक बढ़ जाता है। चलिए बच्चों, अगला आता है 7 नंबर में, एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों, उसको वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे वसा युक्त भोजन को कम कर देना चाहिए, वो अपने आप पतला हो जाएगा। चलिए दूसरा है, कुछ जंक फूडों के नाम लिखिए। चाउमीन, पिज्जा, ब्रेड चॉप, पाव भाजी, बर्गर, कुछ भी लिख लीजिए। और 9वां नंबर में आता है, भोजन के अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे? मतलब जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो उसे हम लोग बहुत ज़्यादा भोजन ले लेते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, बाकी हम लोग फेंक देते हैं। तो इसके कम करने के लिए हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकें। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर और उसका क्वेश्चन आंसर सब चीज़ ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको ये 4 वीडियो में आपको मैं पूरा समझा सका। चलिए अब अगला चैप्टर भी हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी या तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग को समझ में आ गया। थैंक यू।